हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल झारखंड मोटो। सो दोस्तों, फाइनली अभी हमारे सामने प्रेजेंट है द ऑल न्यू 2024 की बजाज पल्सर NS 200। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस बाइक का प्रॉपर डिटेल रिव्यू एंड बताने वाले हैं इस बाइक के ऑल अबाउट न्यू फीचर्स, न्यू अपडेट एंड प्राइस के बारे में कि इस बाइक में क्या प्राइस इंक्रीज हुआ है, पहले कितनी प्राइस थी, अब कितनी है, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इस बाइक में जितनी भी कमी थी बजाज ने उसी पर काम किया है, काफ़ी अच्छी अपडेट के साथ इस बाइक को लाई है। लाइक के LED लाइट सेटअप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इस बाइक का फ्रंट हेड देख सकते हैं। इस बाइक का फ्रंट हेड की खूबसूरती इसके DRL है। इस DRL का जो शेप दिया है ना, पावर शेप में, इसके कारण इसका फ्रंट हेड काफ़ी अलग एंड यूनिक दिखने में लगता है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक के की साथ। तो आपको दो यहाँ पर वेब की देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर की में आपको बजाज पल्सर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। चलिए की को इंसल्ट करके सबसे पहले मैं इस बाइक की लाइट कंडीशन पर आ जाता हूँ। इस बाइक के DRL तो आप देख पा रहे होंगे, इस बाइक के DRL काफ़ी यूनिक एंड थ्रो आप देख सकते हैं, लाइट के मुकाबले में थ्रो देखने को मिल जाता है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ इस DRL की खूबसूरती। यार, अलग ही लेवल का इसका DRL देखने को मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये DRL। इधर आप देख सकते हैं इस साइड से एंड इस साइड से भी आप देख सकते हैं। इधर आप नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। अब इस बाइक की अगर इंडिकेटर की बात की जाए तो RS वाला ही LED इंडिकेटर ऑफर किए हैं, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है, देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए इस बाइक का लाइट कंडीशन को चेक करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लाइट आपको देखने को मिल जाता है। इधर आप देख सकते हैं नीचे की साइड अगर मैं दिखाऊं तो ये हाई बीम हो गया, इधर आपको लो बीम देखने को मिल जाता है। जैसे ही लाइट को मैं ऑन ऑफ करता हूं तो एक चीज़ होता है, जो इसके DRL है वो कम और ज़्यादा होते हैं। देख सकते हैं अभी ज़्यादा कम है बट अभी ज़्यादा हो गया। लाइट को ऑफ होने के बाद DRL का लाइट ज़्यादा हो जाता है एंड लाइट जैसे ही ऑन करते हैं DRL ऑफ हो जाता है, थोड़ा लाइट कम ज़्यादा होने लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड गाइस, अब इस बाइक की अगर यहाँ पर सामने की ओर देख सकते हैं, इधर आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हैं। साथ ही इधर आपको बजाज का लोगो मिलता है एंड इधर आपको वाइजर ब्लैक पियानो में देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इस गाड़ी की फ्रंट फेंडर की तरफ। तो इस बाइक में आपको यहाँ पर कार्बन फिनिश में टेक्सचर डिजाइन में फ्रंट फेंडर ऑफर किए गए हैं। साथ ही ग्रे कलर का स्टिकर मिलता है। अप्स एंड डाउन सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं। एंड इस बाइक की अगर फ्रंट डिस्क की बात की जाए, फ्रंट ब्रेक की बात की जाए, तो इस बाइक में आपको 300 mm का बड़ी सी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। 17 इंचेस की अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। डुअल चैनल ABS को मेंशन किया गया है। इधर आपको RLP प्लेट देखने को मिल जाता है, यानी कि रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट, जो कि ब्रेकिंग में आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। टायर साइज 100/80/17 का देखने को मिल जाता है। टायर ग्रिप कुछ इस तरीके का ऑफर किए हैं, देख पा रहे होंगे आप। तो दोस्तों, इस साइड से बाइक का लुक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। NS एक ऐसी बाइक है जिसके कारण इंडिया में स्टंट एंड रेसिंग को जाना जाता है। चलिए इग्निशन को ऑफ करते हैं, इस बाइक की इंजन की तरफ आ जाते हैं। तो इस बाइक में आपको 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड ट्रिपल स्पार्क 4 वोल्ट FI DTSI कंपनी की बढ़िया इंजन मिलती है। इसका मैक्सिमम पावर 24.5 bhp की 5750 RPM पर, मैक्सिमम टॉर्क 18.74 न्यूटन मीटर 8000 RPM पर देखने को मिल जाता है। यानी कि पावर एंड टॉर्क का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल जाता है। एंड इसमें इंजन भी आपको काफ़ी पावरफुल देखने को मिल जाती है। अगर माइलेज की बात की जाए तो इसमें आपको 30 से 35 का ही माइलेज देखने को मिल जाता है। इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm का देखने को मिल जाता है। जबकि इस बाइक की अगर मैं कर्व वेट की बात की जाए तो 158 kg का इस बाइक का कर्व वेट है। एंड गाइज, अगर इस बाइक की लुक्स की बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ये जो इंजन कॉइल का लुक्स देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है। इंजन गार्ड के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इंजन गार्ड होनी चाहिए, कीचड़ से आपको सेफ रखती है। अब अपन आते हैं इस बाइक की सीट की तरफ। तो इस बाइक में आपको डुअल सीट ऑफर की गई है, स्प्लिट सीट में ऑफर की गई है। एंड गाइस, इस बाइक का सीट हाइट की बात की जाए तो 805 mm इस बाइक का सीट हाइट देखने को मिल जाता है। अब अपन आते हैं इस बाइक की टैंक डिजाइन की तरफ। तो टैंक डिजाइन कैसा मिलता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टैंक कुछ इस तरीके का मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैंक पैड ऑफर किया है, जो कि इस तरीके का मिल रहा है। ये जो दो लुक आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही पल्सर की 3D में आपको इधर ब्रांडिंग ऑफर की गई है। इस बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर का देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, फाइबर प्लास्टिक का देखने को मिलता है। E20 का सपोर्ट मिलती है। बट
जो यहाँ पर NS200 का जो क्रोम फिनिश में जो स्टिकर दिया गया है ना, ये हर एक बाइक में देखने को नहीं मिलती है। स्टिकर का काफ़ी अच्छे से काम किया गया है, देख पा रहे होंगे आप। इधर फ्यूल इंजेक्शन ब्लू कलर में स्टिकर देखने को मिलता है, बट ये जो आपको वाइड एंगल में देखने को मिल रहा है ना, ये काफ़ी अलग ही देखने को लग रही है। यहाँ पे आपको जो NS200 की ग्राफिक्स है चढ़ी हुई, ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर लग रही है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के मीटर की तरफ। तो इस साइड से इस बाइक का टैंक हैंडल वार बीम का पैटर्न कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर इधर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार ऑफर की गई है। इग्निशन को जैसे ही ऑन करते हैं, मीटर का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है। इधर स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको RPM मीटर, ब्लूटूथ, न्यूट्रल, टाइम स्टैंड, सारी चीज़ें आपको इस बाइक में दी गई है। एंड यहाँ पर आपको स्मार्ट कनेक्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे इग्निशन को ऑफ करके ऑन करते हैं तो इधर आप देख पा रहे हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू आपको लाइट देखने को मिल जाती है। इस साइड अगर देखते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है इस बाइक में आपको। यहाँ पर आपको रिसीवर बटन मिल जाता है। कॉल आने पर यहाँ पर आपको मैसेजेस सारे यहाँ पर शो करेंगे। एंड गाइज इस बाइक में जैसे ऑफ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टर्न बटन, नेविगेशन का भी ऑप्शन इसमें दी गई है। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। एंड इस साइड से लुक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। आइए इस बाइक के फीचर बटन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मोड का बटन मिल जाता है, इधर टर्न बटन, इंडिकेटर मिल जाती है, हॉर्न का बटन यहाँ मिलता है, इधर लाइट्स ऑन ऑफ का, पास लाइट का देखने को मिल जाता है। इस साइड आप देख पा रहे होंगे जैसे बटन को प्रेस कर रहे हैं तो लाइट ऑन ऑफ मतलब पास लाइट हो रही है। अगर इस बाइक की मैं राइट हैंड साइड की बात की जाए तो यहाँ पर डेडिकेटेड किट स्विच मिल जाती है, इधर लाइट्स का बटन, यहाँ पर आपको सेल्फ का बटन देखने को मिल जाता है। अब इस बाइक की जो बेस्ट अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर आप देख पा रहे हैं सिंगल फिंगर से भी आप आराम से बाइक राइड कर सकते हैं, आराम से बाइक में स्टंट भी कर सकते हैं। एंड इसकी जो स्लीपर क्लच की क्वालिटी है वो काफ़ी अलग ही लेवल की है। काफ़ी सारी वीडियो में आपको ये ऑप्शन नहीं बताया जाता है, सिर्फ आपको अपडेट के बारे में बता दिया है। स्लीपर क्लच के बारे में आपको इसमें नहीं बताया जाता है, जो मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ कि इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस गाड़ी में आपको सिंगल स्टैंड, डुअल स्टैंड दोनों देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 6 गियर बॉक्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। इस साइड अगर बात की जाए तो राइडर फुट पैड यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाती है। एंड यहाँ पर पिलियन फुट पैड ऑटोमेटिक मिल जाती है, जो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्वालिटी में दी गई है। अब अपन आ जाते हैं इस बाइक के रियर प्रोफाइल की तरफ। तो बाइक को ऑन ही है, चलिए ऑन ही है। एंड जैसे ही इसके रियर की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरीके का लुक्स देखने को मिल जाता है। एग्रेसिव लुक तो पीछे से भी मिल जाती है आपको। तो दोस्तों रियर से भी काफ़ी पावरफुल लगती है ये बाइक। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक स्टाइलिश आपको ग्रेवेल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डुअल पार्ट में आपको स्प्लिट टेल लाइट ऑफर की गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इंडिकेटर आपको LED में मिलते हैं एंड रिफ्लेक्टर दोनों साइड देखने को मिल जाता है। इधर आप देख पा रहे होंगे नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट यहाँ मिलता है। एंड ऊपर के साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाती है। अब अपन आ जाते हैं इस बाइक की टायर हैगर की तरफ। तो इस बाइक का जो टायर हैगर है वो इसकी क्वालिटी काफ़ी मजबूत है। इधर आप देख सकते हैं मेरा हाथ से हिल भी नहीं रहा है इसकी टायर हैगर की क्वालिटी, जो कि काफ़ी बड़ी भी है, जो कि आपको कीचड़ एंड पानी से भी बचाता है। बट इसकी जो रियर फेंडर है ना, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बड़ी है। दोनों तरफ से आपको ग्रिप मिलती है। आप जब राइडिंग करते हैं तो आपको जो पिलियन है उसको कीचड़ से बचाती है। एंड यहाँ पर आपको मोनोग्रोस सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। साथ ही इस बाइक पर अंदर डोवेली एग्जॉस्ट भी ऑफर की गई है। रियर टायर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 130/70 का टायर सेक्शन मिलता है। MRF कंपनी के टायर मिलते हैं। एंड आपको 17 इंचेस के अलाउेबल ऑफर की गए हैं। रियर ब्रेकिंग आपको 230 mm का देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी इस बाइक में पीछे से है। साथ ही इस बाइक में आपको की देखने को नहीं मिलती है। ब्रेक लेवर कुछ इस तरीके का मिलता है। राइडर फुटपैड ऑटोमेटिक, प्लेन फुटपैड ऑटोमेटिक दोनों साइड आपको देखने को मिल जाती है। अगर इस बाइक की प्राइसिंग डिफरेंस की बात की जाए पुराने वाले NS से, तो इस बाइक में आपको इस बाइक से 10,000 रुपये डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बाइक का ओल्ड प्राइस जा रहा है 1,91,000 के अप्रॉक्स में। तो 10,000 रुपये में आपको काफ़ी अच्छे अपडेट देखने को मिल जाती है। साथ ही 1,91,000 रुपये के प्राइस में 200 cc की बाइक, काफ़ी पावरफुल बाइक आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इसमें सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।